राधा स्वामी जी, आज की जो बात है हमें एक लड़की ने बताई है अपनी जुबानी कि उसके साथ क्या हुआ था, और यह दिल दहलाने वाली बात है। उस लड़की ने बताया कि डेरे को लोग बहुत सी बातें करते हैं, बिना सोचे बिना समझे, और भी बहुत ही गंदे गंदे इल्जाम भी लगाते हैं डेरे के बारे बारे में। यह सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे। उस लड़की ने अपनी पूरी कहानी हमें बताई कि उसके साथ क्या हुआ। एक परिवार था जिसमें उस लड़की के माता पिता थे और वह दो बहनें थीं। दोनों बहनें जवान थीं और जो पिता थे उनको बहुत ज्यादा चिंता थी कि मेरी दोनों बेटियों का कहीं अच्छे से घर में रिश्ता हो जाए और शादी हो जाए। जो छोटी बेटी थी, जो उस लड़की की छोटी बहन थी, उसको बहुत से रिश्ते आते थे, लेकिन वह जो बड़ी लड़की थी उसको कोई भी रिश्ता नहीं आता था। दोनों पढ़ी लिखी थीं, समझदार थी। तो पिता को बहुत चिंता रहने लगी कि मेरी बड़ी लड़की की कहीं भी शादी तय नहीं हो रही है और छोटी बेटी को इतने रिश्ते आते हैं। बाबा जी को बहुत मानते थे, डेरे भी जाते थे, सत्संग पर भी जाते थे, सेवा पर भी जाते थे। तो वह लड़की कहने लगी कि मेरे पिता मेरी इतनी ज्यादा चिंता करते थे, मेरी माता इतनी चिंता करती थी कि रात रात सोते भी नहीं थे। इस बात की मुझे भी चिंता होने लगी कि मेरे माता पिता को मेरी वजह से कितनी चिंता होती है और कितनी दुखी रहती हैं। मैंने अपने पिता से बहुत बार कहा कि पिताजी कोई बात नहीं, मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं अपनी कमाई कर लूंगी, मेरी कौन उम्र बीतती जा रही है, हो जाएगी जब शादी होनी होगी, जब बाबा जी चाहेंगे तब हो जाएंगी। लेकिन माता पिता एक ही बात कहते थे, बेटा बेटियों को ज्यादा टाइम तक हम घर नहीं रख सकते, अपने घर चले जाएं, हमारी भी आंखें कब बंद हो जाएंगी हमें नहीं पता। ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन वह लड़की कहने लगी मेरा कोई भी रिश्ता नहीं आता था, जो आते थे वह देखकर चले जाते थे, जाकर फिर से ना कर देती थी। एक बार वह लड़की कहने लगी जब हम सत्संग पर गए अपने सेंटर पर, तो मेरे माता पिता भी गए, तो माता पिता वहां पर जो वहां के सेवादार हैं उनसे भी कहने लगे कि अगर आपकी रिश्तेदारी में कोई लड़का हो तो बताना, हमें एक अच्छा परिवार चाहिए। तो वहां के जो सेवादार थे वह कहने लगे कि आपका परिवार तो बहुत अच्छा है, आपकी बेटियां भी बहुत अच्छी हैं, हर सत्संग में आती हैं, कोई बात नहीं, रिश्ता हो जाएगा, बाबा जी पर दया मेहर जरूर करेंगी इस पर। लेकिन कोई भी बात नहीं बन रही थी। ऐसे ही समय बीतता गया। वह लड़की कहने लगी मेरे माता पिता हर संडे को सत्संग पर जाते थे और यही चिंता करते थे। एक दिन फिर बहुत चिंता कर रहे थे तो मेरे माता पिता ने फिर से उस सेवादार से कहा कि भाई साहब जी, हम बहुत परेशान हैं, कोई रिश्ता हो तो जरूर बताइए। तो वह सेवादार कहने लगा कि पता नहीं आपकी बेटी का क्यों रिश्ता नहीं हो रहा है। जिस तरीके से आप बताते हो कि इतने रिश्ते आते हैं, कहीं कोई अड़चन कहां पर आ रही है। तो उस लड़की के माता पिता कहने लगे इस बात का तो हमें भी नहीं पता कि अड़चन कहां पर आ रही है। तो वह सेवादार कहने लगा कि यहां पर एक भाई आते हैं जिसका बहुत ज्यादा भजन सिमरन है, बहुत ज्यादा, और जो बात वह कह देते हैं वह सोने पर सुहागा होती है, वह सच हो जाती है। एक बार आप उनसे बात कर कर पूछिए, उन्हें देखिए, उनसे बात कीजिए कि क्या बात है। उस दिन वह भाई सत्संग पर आए हुए थे तो उसके लड़की के माता पिता कहने लगे कि कौन से हैं वह भाई। उन्होंने बताया। जब उनसे बातचीत की सारी बात बताई तो वह भाई कहने लगा कि आप इतनी चिंता क्यों करते हो, आपको अपने गुरु पर भरोसा नहीं है। लेकिन जो पिताजी थे वह जिद करने लगे कि नहीं भाई साहब जी, आप बताइए तो सही, ऐसी कौन सी अड़चन है जो हमारे काम में आ रही है, मेरी बेटी का रिश्ता क्यों नहीं हो रहा। तो वह जो भाई था वह कहने लगा आप ऐसे करना, कल को मेरे घर पर आना, फिर मैं बात बताऊंगी, वहां पर बैठकर बात करते हैं। जब अगला दिन हुआ तो वह जो लड़की के पिताजी थे वह उस सत्संगी भाई के घर पहुंच गए। जब घर पहुंचे, चाय पानी पिलाया, बहुत सेवा की, तो लड़की के पिताजी कहने लगे कि भाई साहब जी, मैं तो सिर्फ यहां पर एक ही काम के लिए आया हूं, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मेरी कहां पर कमी है, मेरी बेटी का कहीं रिश्ता नहीं हो रहा, मैं बहुत परेशान हूं। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा कि आपको अपने गुरु पर भरोसा नहीं है। तो लड़की के पिताजी कहने लगे गुरु पर भरोसा तो है, आज 2 से 3 साल हो गए हैं हमें रिश्ता ढूंढते हुए, जो भी रिश्ते आते हैं देखते हैं, चले जाते हैं, ना कर जाते हैं। लोग हमें आस पड़ोस के यहां तक कह देते हैं जरूर किसी ने कुछ किया कराया है जो आपकी लड़की का रिश्ता नहीं हो रहा, आप किसी साने के पास चले जाओ,
लेकिन हम कभी किसी साने के पास नहीं गए क्योंकि हमें अपने गुरु पर भरोसा है। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं ऐसे आपको कुछ भी नहीं बता सकता जब तक मेरे गुरु का मुझ पर हुक्म ना हो कि ऐसी कौन सी अड़चन आ रही है, शायद मालिक सारा कुछ सही कर दे। तो लड़की के पिताजी कहने लगे, पूरी बात बताइए ना, क्या उसकी शादी होगी, क्या उसका रिश्ता होगा? तो वह सत्संगी भाई कहने लगा कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं, जो मुझे हुक्म हुआ है वह मैंने बता दिया है कि आप अपनी बेटी को लेकर सेवा पर जाओ, वहां पर कुछ दिन सेवा करो। अब सत्संगी भाई ने वैसे ही किया, अपनी बड़ी बेटी को भी ले गए, अपनी छोटी बेटी को भी ले गए। वहां पर उन लोगों ने एक हफ्ता रहे, वहां पर खूब मन से सेवा की और बाबा जी के आगे एक ही अरदास की कि बाबा जी, यह मेरी बच्चियां नहीं हैं, यह आपकी हैं, इस पर आप ही मेहर करोगे क्योंकि लोग अब हमें बहुत बातें करने लगे हैं और यह भी कहते हैं कि पता नहीं किस डेरे में जाते हैं, किस गुरु का ध्यान धरते हैं, वहां क्या होता है क्या नहीं होता, किसी को कुछ नहीं पता। आप अब आपकी जो भी इच्छा है वह कीजिए। वह परिवार अपनी 7 दिन की सेवा करके घर आ गए। जब घर आए तो कुछ दिन ही बीते कि बड़ी लड़की का एक रिश्ता आया तो परिवार वाले बहुत खुश हुए। लड़का भी कुछ खाता पीता नहीं था, लेकिन वह सत्संगी परिवार नहीं था। अब जो उस लड़की के रिश्तेदार थे वह सारे सत्संगी थे, बाबा जी को मानते थे। कुछ लोग कहने लगे कि यह तो सत्संगी परिवार ही नहीं है, पता नहीं बेटी को कहीं जाने दे कि ना जाने दे, हम तो नहीं चाहते कि यह रिश्ता हो। लेकिन वह लड़की कहने लगी, मेरे माता पिता कहने लगे कि नहीं, अब जब यह रिश्ता आया है, लड़का तो कुछ खाता पीता नहीं है, सत्संगी है कि नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ता है, परिवार तो अच्छा है ना, सारे लोग तो अच्छे हैं, लड़का कमाता है, ज्यादाद है, सब कुछ है, अगर हमारी लड़की की किस्मत अच्छी होगी तो सारा कुछ होगा। अब लड़की जो रिश्ता था वह भी तय हो गया। थोड़े दिन बाद उसकी शादी भी हो गई। तो वह लड़की कहने लगी, जब मैं शादी के बाद अपने परिवार में आई तो मेरा सारा परिवार बहुत अच्छा था, मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड, मेरा देवर, मेरी ननंद, सारे लोग बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत प्रेम करते थे। कुछ दिन बीते तो मैंने अपने पति से कहा कि काफी समय हो गया है शादी को, मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं डेरे जाऊं, क्या आप मेरे साथ चलोगे? तो वह लड़की कहने लगी कि मेरे पति कहने लगे कि देखो, हम तो डेरे जाते नहीं हैं, ना ही तुम्हारे गुरु को हम मानते हैं, लेकिन हम तुम्हें कभी मना नहीं करेंगे, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ आता हूं, तुम मम्मी पापा के साथ डेरे जाना चाहती हूं, बड़ी खुशी से जाओ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, न मेरे परिवार को कोई ऐतराज है। जो उस लड़की के सासुर थे वह भी कहने लगी, बेटा हमें कोई ऐतराज नहीं है, तुम जाओ। तो वह लड़की कहने लगी, मेरे पति मुझे खुद अपने माता पिता के घर छोड़कर गए और कहकर गए कि कोई चिंता वाली बात नहीं है, तुम बड़े आराम से डेरे जाओ, और मेरे पति घर आ गए। अब वह लड़की अपने माता पिता के साथ डेरे गई, वहां पर कुछ दिन रही, लेकिन उसके पीछे क्या क्या हो गया वह बहुत कुछ था। जब वह लड़की डेरे गई तो उसके जो पति थे, जिस गांव में उस लड़की की शादी हुई थी, उस गांव में डेरे को कोई भी नहीं मानता था, बाबा जी को भी कोई नहीं मानता था। ज्यादातर लोग बड़े ही तांत्रिक के पास जाते थे, सयानों के पास जाते थे, और भी पता नहीं कौन से साधु संतों के पास जाते थे, जिसका जो मन करता था वह करते थे। तो जो उस लड़की के पति थे, उसके जो दोस्त थे, जो आस पड़ोस के लोग थे, उन्होंने कहा कि काफी दिन हो गए हैं, तुम्हारी वाइफ नहीं दिख रही। तो वह लड़का कहने लगा कि मैं उसको उसके मायके छोड़कर आया हूं, ऐसे ऐसे वहां पर डेरा है, तो वहां पर उनके गुरु जी हैं, बाबा जी हैं, तो वह वहां पर गई है। जब उस लड़के ने अपने दोस्तों को यह बात बताई तो उसके दोस्त कहने लगे, जिस डेरे की तुम बात कर रहे हो वहां पर पता है तुम्हें क्या क्या होता है? तो उसके हस्बैंड कहने लगे कि वहां क्या होता है? तो वह लड़के कहने लगे कि उस डेरे में सबसे ज्यादा गलत काम होते हैं, लड़कियों के साथ, औरतों के साथ, वहां पर पता नहीं लोग जाते क्यों हैं, इतनी बातें सुनने को आती हैं, क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं है? तो वह लड़का जो था बड़ा हैरान हो गया कि ऐसे तो मैंने कभी कोई बात नहीं सुनी, क्या यह सच है? तो वह लड़के कहने लगे, हम क्या झूठ बोल रहे हैं, किसी से भी पूछ लेना, तुम्हें बताएंगे कि डेरों में क्या क्या होता है। अब उस लड़के को बड़ा क्रोध आया कि यह बातें मुझे पहले क्यों नहीं पता लगी। जब घर आया, अपने माता पिता को बताया, तो माता पिता भी कहने लगे, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, आप क्यों दुखी हो रहे हो, ऐसी कोई भी बात नहीं, कुछ नहीं होता। अब जिस दिन लड़की अपने घर आ गई
सत्संग से अपने मायके आ गई तो अपने माता पिता को कहा कि मुझे घर छोड़ आइए आप, मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं है, वह कहीं का काम से बाहर गए हुए हैं। जब उस लड़की ने अपने पति को फोन किया तो उसके पति कहने लगा कि मैं कहीं बाहर हूं, तुम अपने आप आ जाओ। तो उसके माता पिता उस लड़की को घर छोड़कर गए तो वह लड़की कहने लगी, जब मैं घर पर आई तो सारा पासा ही पलटा हुआ था, ना तो मेरे सास ससुर ने मुझे बुलाया और मेरे हस्बैंड कहीं गए भी नहीं थे। मेरे हस्बैंड ने मुझसे झूठ बोला था, वह घर पर ही थे। जब मेरे माता पिता ने और मैंने आकर देखा कि आप तो घर पर हो तो आपने झूठ क्यों बोला? तो वह लड़की कहने लगी, माता पिता के सामने तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसके बाद वह मुझे एक कमरे में ले गया और जाकर कहने लगा कि तू जिस डेरे में गई थी वहां पर क्या क्या करके आई। तो मैं बड़ी हैरान हो गई कि मेरे हस्बैंड को क्या हो गया है। अच्छे भले तो थे कि जिस डेरे से तू आई है वहां पर क्या करके आई है। तो वह लड़की कहने लगी, मैं तो सत्संग सुनकर आई हूं, बाबा जी के दर्शन कर कर आई हूं। तो वह लड़की कहने लगी, मेरे हस्बैंड कहने लगे, मुझे पता है वहां पर क्या क्या होता है, लड़कियों के साथ औरतों के साथ वहां पर कौन से सलूक होते हैं, मुझे सब पता है, वहां पर कौन सी गंदी हरकतें होती हैं। तो वह लड़की कहने लगी, मेरी आंखों से सिर्फ और सिर्फ उस टाइम आंसू ही आंसू थे। जब मेरे हस्बैंड ने मुझे यह बातें कही तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि यह बातें आपको किसने बताई हैं, ये चीजें कहीं और होती होंगी। जिस गुरु के पास मैं गई थी, जिस डेरे में मैं गई थी, जिस गुरु को मैं मानती हूं, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना सत्कार और सम्मान वहां पर मिलता है शायद कहीं ना मिलता हो। तो वह लड़की कहने लगी, जब मैंने यह बातें कहीं तो मेरे हस्बैंड ने मुझ पर हाथ उठाने तक की कोशिश की, लेकिन पता नहीं वह हाथ उठाते उठाते वह नीचे ले आई और मैं घबरा गई। अब इस चीज को देखकर वह लड़की कहने लगी, मैं बहुत दुखी हुई। मैंने रोज इस बारे में बात करने की कोशिश की तो मेरे हस्बैंड मुझसे कहने लगे, अगर तुमने आज के बाद उस डेरे का नाम लिया मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, तुमसे तलाक ले लूंगा, तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखूंगा। तो वह लड़की कहने लगी, जब यह बातें कहीं तो मैंने अपने हस्बैंड से सिर्फ एक ही बात कही कि मुझे माफ कर दीजिए, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं माफी चाहती हूं। अगर आपको यह सब कुछ नहीं पसंद तो आज के बाद मैं कभी भी डेयरी का नाम नहीं लूंगी। लेकिन मेरे माता पिता को यह बातें पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि मेरे माता पिता यह चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो वह लड़की कहने लगी, मेरे हस्बैंड को कुछ बातें समझ में आई तो हस्बैंड कहने लगे, ठीक है, लेकिन डेरे का नाम कभी नहीं लोगे। ऐसे ही वह लड़की कहने लगी, कुछ साल बीते कि मालिक ने हमारे घर एक बच्ची को जन्म दी। बहुत रौनक हुई, बड़ी खुशियां आईं, लेकिन जो मेरे कमरे में गुरुजी की बाबा जी की फोटो लगी थी वह भी मेरे हस्बैंड ने हटवा दी थी, क्योंकि बहुत बातें करते थे। डेरे को बातें करती थी, वहां के हालातों को बातें करती थी। वह तो मुझे पता था ना कि वहां पर तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही समय बीतता गया। जब हमारी लड़की 4-5 साल की हुई तो लड़की बहुत ज्यादा बीमार हो गई, बहुत बीमार हुई। बहुत से डॉक्टरों के पास गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस लड़की हमारी जो थी दिन ब दिन सूखती ही जा रही थी, सूखती ही जा रही थी, कुछ खाती पीती नहीं थी। जब टेस्ट कराते थे तो टेस्टों में कुछ आता ही नहीं था। इस चीज से हम बड़े परेशान हो गए कि ऐसा हो क्या गया है। अब मैं तो मन में अपने गुरुजी का ध्यान करती थी, बाबा जी से कहती थी, बाबा जी मेहर करो। डरती हुई उनके सामने नाम भी नहीं लेती थी। लेकिन जो परिवार वाले थे, मेरे सास ससुर थे, मेरे हस्बैंड थे, वह कहने लगे कि इसे कोई बाहर का चक्कर हो गया है, किसी साने के पास चलते हैं। तो वह लड़की कहने लगी, एक सायाने के पास गए, 2 सायाने के पास गए, पता नहीं कितने सायाने तांत्रिकों के पास चले जाने लगे, घर में जल के छींटे लगाने लगे, पता नहीं क्या क्या करने लगे। इस चीज को देखकर मैं बहुत दुखी हो गई। मैंने अपने हस्बैंड से कहा भी कि यह सब किन चक्करों में पड़े हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दिन फिर किसी ने कुछ तांत्रिक के बारे में बता दिया, वहां पर चले। जब वहां पर गए तो वह लड़की कहने लगी, उस तांत्रिक को देखकर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह पता नहीं किस निगाह से मेरी तरफ देख रहा था, मेरी बच्ची की तरफ देख रहा था। मेरी ननंद साथ में गई थी, उसकी तरफ देख रहा था। वह जो तांत्रिक था वह कहने लगा, वह लड़की कहने लगी कि मुझे उसने अपने पास में बुलाया और मेरे ऊपर उस तांत्रिक ने हाथ रखा, फिर मेरी बच्ची के ऊपर हाथ रखा, फिर मेरी ननंद के ऊपर हाथ रखा, फिर मेरे पति के ऊपर हाथ रखा, फिर मेरी सासू मां के ऊपर हाथ रखा। और उसका हाथ रखने का जो तरीका था
वह मुझे बहुत गलत लगा। तो वहां पर तो सब कुछ जो हो रहा था मैं देख ही रही थी। मैंने अपने पति से कहा कि यहां पर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो वह तांत्रिक कहने लगा कि तुम्हारे घर पर तो बहुत ही बड़ा किसी ने किया कराया है, फलाना हवन करना है, ठिकाना करना है, यह करना है, वह करना है। तो वह लड़की कहने लगी, मैंने अपने पति से कहा कि यहां से चलो। तो उस समय जो मेरे पति थे वह मेरी तरफ बहुत गुस्से से देखने लगे कि चुप कर बैठ जाओ। सारा कुछ जो होना था वह हो गया। जब पूरा परिवार घर आया तो वह लड़की अपने पति से कहने लगी कि आज आपने वहां पर कुछ देखा था। उसके पति कहने लगे कि क्या? तो वह लड़की कहने लगी, आज जिस तरीके से उस तांत्रिक ने मेरे ऊपर हाथ रखा था, क्या मुझे कोई कसर थी? या आपकी बहन को कोई कसर थी? या आपकी मां को कोई कसर थी? किस तरीके से उसने हमारे ऊपर हाथ फेरा, वह सब कुछ आपको नहीं दिखा। आप अपनी बेटी को लेकर पता नहीं किस किस सयानों के पास जा रहे हो। आपको अब नजर नहीं आ रहा कि वह सियाने किस नजरों से हमें देखते हैं। आपने मेरे गुरु पर, डेरे पर इतने गद्दे इल्जाम लगा दिए कि वहां तो औरतों के साथ, लड़कियों के साथ गलत चीजें होती हैं। क्या आपने वहां जाकर देखा था? आपको उन तांत्रिकों पर, उन सियानों पर कोई पाबंदी नहीं है आपकी। वह सब कुछ आपको सही लगा, और जो सुनी सुनाई बातें हैं वह आपको सही लग रही हैं। वहां पर आपको गलती नजर आ रही है। फिर उस लड़की ने कहा, अपनी सासू मां से कहने लगी कि मां, आज के बाद मैं किसी सियाने के पास नहीं जाऊंगी। आपको मुझे मारना है, मार दो, रखना है, रखो। एक लड़की को बचाने के लिए पता नहीं आप क्या कुछ कर रहे हैं, और ऐसा तो उसको कुछ हुआ भी नहीं है। जब यह सारी बातें उस लड़के को पता लगी कि मेरी वाइफ सच में सच कह रही है, आज जिस तरीके से उस तांत्रिक ने हाथ लगाया है वह मुझे भी अच्छा नहीं लगा। सारा कुछ वह लड़की कहने लगी, जो भी बातें हुई सब हूं। जब रात हुई तो वह लड़की अपने पति से कहने लगी कि आप देखो, मेरे पति हो, मेरे जीवन साथी हो, मालिक ने हमें यह बच्ची दी है। आप मेरी बातें बिल्कुल ध्यान से सुनना। आज मैं आपको जो बातें कहूं, तो वह लड़की कहने लगी, आपने लोगों की बातों पर भरोसा कर मुझे इतना कुछ सुना दिया, डेरे को इतना कुछ सुना दिया। हम लोग इतने सयानों के पास गए हैं, वह क्या क्या करवा रहे हैं हमसे, आपको सब पता है। एक बार मेरा कहना मानकर आप डेरे चलो इस बच्ची को लेकर। देखना, हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपने पता नहीं बाबा जी को कितने गलत लफ्ज बोले हैं आपकी जुबान से, और जो मेरे कमरे में तस्वीर लगी थी वह भी हटवा दी है। अगर आपको वहां पर कुछ भी गलत नजर आए, लड़कियों के साथ बुरा सलूक नजर आए, औरतों के साथ बुरा सलूक नजर आए, तो मैं कहती हूं आप मुझे वहां से 10 थप्पड़ मारकर घर लेते आना। चाहे मुझे वहीं छोड़ देना, तलाक दे देना, कभी नहीं आऊंगी मैं आपके घर। लेकिन एक बार मेरा कहना मानकर डेरे चलो। जो लोगों की बातें सुनी है उसको झुठलाने की। वह लड़की कहने लगी कि मेरे पति को पता नहीं बाबा जी ने क्या मेहर की, क्या दया की, वह तो वही जानते हैं, क्योंकि उसकी करनी को कोई नहीं जान सकता। क्या मेहर की कि मेरे हस्बैंड कहने लगे कि ठीक है, डेरे तो मैं चलता हूं, लेकिन जो तुमने अपनी जुबान से बातें कही हैं वह सच करवा कर आऊंगा, वहीं छोड़ कर आऊंगा, तलाक जरूर दे दूंगा। अगर ऐसा कुछ मैंने वहां देखा तो वह लड़की कहने लगी, ठीक है। वह लड़की, उसके हस्बैंड, उनकी बच्ची और उनकी सासू मां, सभी लोग डेरे गए। डेरी में तो सभी को ही पता है कि कितना कितना डिसिप्लिन है, कितने अनुशासन के साथ वहां पर सब कुछ चलता है। सेवादार कितनी सेवा करते हैं, सेवा भावना है। सत्संग का क्या तरीका है, रहने का क्या स्थान है, सभी सत्संगियों को पता है। लेकिन जो पहली बार जाता है उसके लिए सारा कुछ नया होता है, देखने वाला होता है, चुकाने वाला होता है कि यह क्या है। तो वह लड़की कहने लगी, जब मैं वहां पर एंट्री की तो मेरे हस्बैंड की जो आंखें थीं वह देखने वाली थीं, क्योंकि वहां पर वैसा कुछ था ही नहीं जैसा उन लड़कों ने कहा था। वहां पर तो इतने संस्कार थे, इतना सारा कुछ था। जब हम रहने के लिए वहां पर पूछने के लिए गए तो वहां पर उन्होंने पूछा कि आप परिवार के साथ हो या अकेले, लेडीज हो या जेंट्स हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम पूरा परिवार हैं। तो उन्होंने हमें एक शेड दे दी जिसमें एक परिवार अलग थे। जो आदमी लोग होते हैं वह अलग होते हैं, जो एक पूरा परिवार होता है उसको अलग करते हैं। इस चीज को देखकर मेरे हस्बैंड को बहुत अचंभा हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं बोले। सारा कुछ देखा, लंगर का क्या सिस्टम है, सेवा का क्या सिस्टम है, रहने का कैसे स्थान बने हुए हैं, कितने संस्कार हैं, कैसे छानबीन होती है,
कैसे एंट्री होती है, सारा कुछ उस लड़के ने देखा। सत्संग का जब प्रोग्राम हुआ, अगले दिन सत्संग में क्या अनुशासन था, वह सब कुछ देखा तो वह लड़की कहने लगी, मेरे हस्बैंड के रोंगटे खड़े हो गए और सिर्फ आंखों से आंसू थे। तो मेरे हस्बैंड मुझसे कहने लगे कि यहां पर तो सच में ही ऐसा कुछ था ही नहीं, है ही नहीं, फिर डेरे के बारे में लोग इतना गलत क्यों बोलते हैं। तो वह लड़की कहने लगी, जब तक हम आंखों से किसी चीज को नहीं देख लेते, हमें सच नहीं मानना चाहिए। आपने तो सिर्फ कानों से सुनकर ही कम से कम मुझे 6 साल डेरे नहीं आने दिए, लेकिन मुझे अपना घर बसाना था, अपना परिवार बसाना था, इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। लेकिन आज मेरी बेटी बीमार हो गई। पता नहीं यह मालिक का कोई जरिया था कि मालिक की क्या रजा थी, वह वही जानता है। वह परिवार वहां कुछ दिन रहे, सेवा की। जब घर आए तो लड़की की कुछ दिन दवाई चली। उस बच्ची की तो वह लड़की जो थी, बच्ची जो थी, वह धीरे धीरे से ठीक होने लगी। तब उस लड़की ने कहा कि मेरे हस्बैंड की आंखों में सिर्फ आंसू थे। तो मेरे हस्बैंड मुझसे माफी मांगने लगे कि मुझे माफ कर दो। मैंने डेरे को बहुत सी बातें कहीं, बहुत गंदे इल्जाम लगाए। मैंने बाबा जी की फोटो भी, जो तस्वीर थी, उसको भी उतार कर फेंक दिया था उस लड़के ने। फेंकना कितनी बड़ी बात है अपने गुरु की तस्वीर को, पर वह तो मानता ही नहीं था। तो जब वह लड़की कहने लगी, मेरे हस्बैंड ने मुझसे माफी मांगी, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आज तो मेरी जिंदगी की खुशियां ही बदल गईं। आज तो इस घर की जो रौनक है वह बदल गई, क्योंकि यह मालिक ने एक जरिया बनाया था। अगर ऐसा जरिया नहीं बनाते तो शायद आज मेरा पूरा परिवार इस तरफ लगता ही नहीं। पर उस लड़की की एक ही बात बहुत अच्छी लगी। वह लड़की कहने लगी कि जरूरी नहीं है कि हर किसी को ऐसा परिवार मिले। बहुत से ऐसे परिवार भी हैं जब इतना कुछ हो जाता है, रिश्ते खत्म हो जाते हैं, रिश्ते तलाक तक चले जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन मालिक ने पता नहीं मेरे कर्मों का क्या हिसाब किताब था, मेरे रिश्ते को बनाए रखा, मुझे सौर दिया, संतोख दिया। लेकिन मेरा यही कहना है कि बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने, बिना देखे कभी भी किसी डेरे के बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता होता जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देख लेते। हां, एक पल के लिए हम और किसी बातों पर तो भरोसा कर सकते हैं कि वहां ऐसा हो सकता है, लेकिन डेरे के बारे में कि वहां लड़कियों के साथ गलत सलूक होता है, जहां औरतों के साथ गलत सलूक होता है, वहां पर बदतमीजी होती है, इस चीज को तो मानना बिल्कुल भी मैं मंजूरी नहीं देती इस बात को। तो मैं सभी से यही कहूंगी कि कभी भी इस चीज के लिए कभी भी भरोसा मत करना। इस बात को सुनकर कभी भी किसी का घर बर्बाद ना हो, मैं यही चाहती हूं। तो आज की जो बात थी, ये सारी की सारी उस लड़की की जुबानी थी कि उस लड़की के साथ क्या से क्या हुआ। लेकिन दिल को दहलाने वाली बात यही है कि देखो, लोग डेरे के बारे में बिना जाने बिना समझे कितनी बातें कर जाते हैं, और हमें एक पल के लिए भी यह भय भी नहीं होता कि जिस गुरु के बारे में हम बात कर रहे हैं, यह गुरु कोई छोटी हस्ती नहीं है। वही एक परम पिता, पूज्य पिता हमारे गुरु हैं। हमें पैदा करने वाले वही हैं, हमारी किस्मत को बनाने वाले वह हैं, हमें संस्कार देने वाले वही हैं, सारा कुछ देने वाले वह हैं। लेकिन हम बिना सोचे समझे ही इतने इल्जाम लगा देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने गुरु से डरना चाहिए। हमें कभी भी किसी की बातों पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि डेरे में ऐसा कुछ होता ही नहीं। जितनी हमें सुविधा और जितने हम सेफ डेरे में हैं, मुझे तो लगता है कि कहीं हम शायद ही किसी स्थान पर होंगे जितने सेफ हम डेरे में हैं। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और इन चीजों से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। राधा स्वामी जी बहुत से ऐसे जीव होते हैं जो हर किसी की सेवा करते हैं, निस्वार्थ भावना से करते हैं और हमेशा चाहते हैं कि हर किसी का भला हो। लेकिन कभी कभी उन जीवों की जिंदगी में बहुत सी अड़चनें आ जाती हैं, बदनामी का धब्बा लग जाता है, तो वह अपने मालिक से ही टूट जाते हैं। उस पर ही ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं, इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। आज की जो साखी है वह एक डॉक्टर की है कि कैसे वह निस्वार्थ होकर जीवों की सेवा करते थे। उनके साथ क्या हुआ था, कैसे घटित हुआ था, वह आज की साखी में हमें पता लगी। एक डॉक्टर थे जो बाबा जी को बहुत मानते थे। उनका हॉस्पिटल था, बहुत अच्छा हॉस्पिटल चलता था, लेकिन फ्री सेवा ज्यादा करते थे। कोई भी अगर गरीब आ जाता था, जिसके पास पैसा नहीं होता था, तंगी होती थी, तो उनसे कोई भी पैसा नहीं लेते थे।
ज्यादातर जो पित्ते में पत्थरी होती थी वह उसी का ही इलाज करते थे, उसी का ही ऑपरेशन करते थे। तो बहुत से मरीज उनके पास आते थे जो गरीब होते थे, तो डॉक्टर हमेशा ही फ्री सेवा करते थे, मेडिकल से फ्री दवाइयां देते थे, पूरा ट्रीटमेंट उनका फ्री करते थे। अपने संडे के संडे सत्संग पर भी जाते थे, सेवा पर भी जाते थे, मालिक से कभी दूर नहीं होते थे। सेवा सत्संग वह उनका रूटीन था। ऐसे ही समय बहुत अच्छा गुजर रहा था। हर तरफ उनके इतने चर्चे होते थे कि देखो डॉक्टर हो तो ऐसा हो, मालिक के घर से भी जुड़ा हुआ है और कितनी निस्वार्थ होकर सेवा करता है। नहीं तो आजकल तो इतनी फीसें हैं डॉक्टरों की कि देना ही मुश्किल हो जाता है। जब भी वह सत्संग पर जाता था, डॉक्टर तो सभी जो सेवादार होते थे, संगत होती थी, तो उनसे ऐसे ही बात करते थे कि जैसे एक आम इंसान होते हैं। तो वह एक ही बात कहते थे डॉक्टर कि मेरा कुछ भी नहीं है, आज मैं जो कुछ भी हूं मालिक का हूं, वह मुझसे करवा रहे हैं और मैं कर रहा हूं। ऐसे ही समय गुजरता जा रहा था। एक दिन रात का समय था। एक परिवार हॉस्पिटल में आया जिनकी लड़की को बहुत ज्यादा दिक्कत थी, दर्द के साथ बहुत ज्यादा बिलख रही थी। हालत इतनी ज्यादा बुरी थी कि परिवार वालों को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी। जब हॉस्पिटल में आए तो वहां पर डॉक्टर साहब थे ही नहीं, क्योंकि रात का समय था, वह घर जा चुके थे अपने रूम में। तो जो वहां पर दूसरे छोटे होते हैं डॉक्टर, उन्होंने डॉक्टर को बुलाया जल्दी से जल्दी की कंडीशन बहुत खराब है, आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचे। डॉक्टर तभी हाजिर हो गए। देखा आकर कि लड़की की तो हालत बहुत ज्यादा बिलख रही है, रो रही है, तड़प रही है। उसे जल्दी से जल्दी ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। लेकिन उससे पहले जो उनकी रिपोर्टें वगैरह थीं, सारी बातचीत थी, वह उन्होंने डॉक्टर ने पूछा कि बात क्या है। तो परिवार वालों ने कहा कि ऐसे ऐसे पित्ते में पत्थरी थी। तो एक दो बार ही दर्द हुई। जब हम डॉक्टरों के पास लेकर गए तो उसके बीच में जो पित्ता है वह बिल्कुल ही सड़ चुका है, कोई हाथ ही नहीं लगा रहा। सभी डॉक्टर यही कह रहे थे कि शायद आपकी लड़की की मौत भी हो सकती है, पिता फट भी सकता है क्योंकि कुछ रहा ही नहीं है। आपके बारे में हमें किसी ने बताया तो हम यहां पर आ गए, हमारी बच्ची को बचा लीजिए, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है। तो डॉक्टर साहब कहने लगे आप पैसे की बिल्कुल कोई चिंता मत कीजिए, लेकिन हालत बहुत ज्यादा खराब है, कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, आप बिल्कुल ऐन मौके पर लेकर आए हो, आपकी लड़की को कुछ भी हो सकता है। रिपोर्टें देखकर तो यही पता लगता है, क्योंकि अब इतनी तो हालत है नहीं कि मैं जल्दी से जल्दी उसका दोबारा से टेस्ट करूं या रिपोर्टें करूं, मुझे जल्दी से जल्दी इसका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। लेकिन जो भी कागज थे उन पर यह साइन करवाए कि आपकी लड़की के जो बचने के चांस हैं वह सिर्फ 10% ही हैं, 50 भी नहीं मैं कह सकता, क्योंकि कंडीशन बहुत खराब है। अगर आपकी लड़की को कुछ हो जाता है तो इसका ब्लेम आप मेरे पर नहीं लगाओगे, अगर बच जाती है तो वह मालिक के हाथ में है, मैं तो मालिक के हुक्म से ही सारा कुछ करता हूं। तो परिवार वालों ने जो भी डॉक्यूमेंट थे उस पर साइन कर दिए कि सारा कुछ हमारा ही, आप पर कोई ब्लेम नहीं लगेगा। जब ऑपरेशन थिएटर में गए, जब ऑपरेशन कर रहे थे तो पित्ता वाकई में ही पूरी तरीके से सड़ चुका था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी कि ऑपरेशन करते करते ही वह पित्ता फट गया, पूरा जहर शरीर में फैल गया और उस लड़की की मौत हो गई। इस चीज को देखकर डॉक्टर भी घबरा गए, क्योंकि उन्हें पहले से ही पता था कि कंडीशन बहुत खराब है। जब बाहर आए, परिवार वालों को पता लगा तो उन्होंने हॉस्पिटल को सिर पर उठा लिया, वहां पर चिल्लाने लगे, हल्ला मचाने लगे। सभी लोग वहां पर जो हॉस्पिटल में जिनके साथ फैमिली जो एडमिट होती है, जो लोग होते हैं, वह भी सारे इकट्ठे हो गए, डॉक्टर साहब को घेर लिए, कहने लगे कि आपने ही हमारी लड़की मारी है। डॉक्टर साहब कहते रहे कि देखो, आपने इतने हॉस्पिटलों में इलाज कराया, आप बता रहे हो कि हम वहां भी गए, लेकिन किसी ने आपकी लड़की को हाथ नहीं लगाया। आप इतनी रात को मेरे हॉस्पिटल में आए, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि 10% ही बचने के चांस हैं और इस डॉक्यूमेंट पर आपने सहन भी किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप मेरे पर ब्लेम लगा रहे हैं। लेकिन वहां पर कोई किसी की नहीं सुन रहा था। वहां पर उन लोगों ने फोन कर कर अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लिया कि नहीं, हमारी लड़की मरी तो मरी कैसे, हमें इतने इतने अब पैसे चाहिए, हमें अपनी लड़की वापस चाहिए, हमें यह चाहिए। जो कुछ भी हुआ वहां पर बहुत ज्यादा ही खतरनाक हुआ। अब उन लोगों ने केस भी कर दिया कि डॉक्टर का तो हॉस्पिटल ही बंद होना चाहिए, इसने तो हमारी लड़की मार दी है। अब वहां पर परिवार वालों ने बहुत कुछ कहना शुरू कर दिया। जो भी लोग थे उनको इकट्ठा कर लिया।
तो डॉक्टर तो बिल्कुल निर्दोष थे। जब केस कर दिया, जब कोर्ट में केस गया, तो डॉक्टर साहब इस चीज से बहुत परेशान हुए कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। उसके बावजूद भी इन लोगों ने मेरे पर केस कर दिया है। जब वहां पर सारा कुछ हुआ, बातचीत हुई, तो डॉक्टर ने जो डॉक्यूमेंट थे वह दिखाए कि देखो पहले ही साइन हो चुके थे, मेरा इसमें कोई भी दोष नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि जो भी हुआ है वह अच्छा नहीं हुआ। इसमें मेरी कहां गलती है? यह जिस भी हॉस्पिटल में गए थे वहां सभी लोगों ने इन्हें मना कर दिया था। लड़की की हालत बिल्कुल खराब थी। मरना और बचना यह तो मालिक के हाथ में होता है। हमारा काम सिर्फ ऑपरेशन करना है। वह क्या करता है वह तो उसे पता है। क्या मैं चाहता था कि उस लड़की की मौत हो जाए? जो भी वहां पर कोर्ट में फैसला हुआ वह फैसला डॉक्टर के हाथ में आया। डॉक्टर को निर्दोष पाया गया कि तुम बिल्कुल निर्दोष हो, तुम्हारी कहीं भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि पहले ही डॉक्यूमेंट पर साइन हो चुके थे। वह केस रफा दफा हो गया। लेकिन डॉक्टर का जब यह सारा कुछ हुआ तो डॉक्टर इस चीज से इतना ज्यादा दुखी हो गए, इतना ज्यादा दुखी हो गए कि वह 2 से 4 दिन हॉस्पिटल ही नहीं गए। जब घर पर रहने लगे तो डॉक्टर साहब ने अपना मन बना लिया कि मैं यह जो हॉस्पिटल है इसको ही बंद करूंगा, मैं नहीं रखूंगा। क्योंकि मैंने इतनी सेवा की, फ्री सेवा करता था, सभी के ऑपरेशन करता था, इतने मन से, इतनी भावना से ऑपरेशन करता था। कभी मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा। उस परिवार वालों ने भी जितने मुझसे पैसे मांगे मैंने पैसे भी दे दिए। उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे पर केस किया। लोगों ने मेरे पर थू थू की, मेरे हॉस्पिटल में इतना हल्ला मचाया, मुझ पर बदनामी का धब्बा लगा दिया। कहां पर है गुरु? इस चीज को देखते हुए डॉक्टर ने जो अपना हॉस्पिटल था उसको बंद कर दिया। बहुत मन उदास हुआ। परिवार वालों ने भी कहा कि नहीं, एक इंसान की वजह से तुमने हॉस्पिटल क्यों बंद किया? तो वह डॉक्टर कहने लगा कि नहीं, मेरे पर जो धब्बा लगा है वह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कल को फिर से ऐसा कुछ हो गया तो पता नहीं लोग क्या करेंगे। मैं फ्री में सेवा इसलिए करता था कि सबका भला हो, लेकिन यहां भला उनका क्या होना है, मेरा ही बुरा हो गया। अब उस डॉक्टर का फार्म था, वहां पर अच्छी खासी जमीन थी, तो डॉक्टर साहब शहर को छोड़कर अपने फार्म हाउस पर चले गए। वहां पर उनका बहुत अच्छा बाग था, खेती थी, बहुत अच्छा घर बना हुआ था। लेकिन टेंशन में रहने लगे। सत्संग पर भी नहीं जाते थे, सेवा पर भी नहीं जाते थे। अब जो प्रेमी उन्हें प्रेम करते थे, जो सत्संग पर आते थे, वह उनके घर गए, उनसे बातचीत की, उनसे एक ही बात कहते थे कि भाई आप सत्संग पर क्यों नहीं आते? तो डॉक्टर साहब का बड़ा मन उदास। तो डॉक्टर साहब कहने लगे, किस सत्संग पर, किस सेवा पर, किस गुरु के पास? मेरा तो पूरा का पूरा नाक ही कट गए। इतने सालों से जो मैं सेवा कर रहा था, लोगों का भला कर रहा था, तब तो लोग मेरी वाहवाह कर रहे थे। जब एक लड़की की मौत हो गई और उस परिवार को मैंने पैसा भी दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे पर केस कर दिया। वह तो चलो मैं सही था, तो आज मैं जीत गया, नहीं तो उन्होंने तो मुझे गिराने की पूरी कोशिश की। कोई गुरु नहीं है, कोई सत्संग नहीं है, कहीं नहीं जाना मुझे, सब कुछ छूट गया। अब ऐसे ही समय गुजरता गया। अब उस डॉक्टर का एक बाग था, जिस बाग में बहुत ज्यादा फल आए। तो डॉक्टर ने सोचा कि इस बाग का जो फल है, इतना तो मैं कारोबार संभाल नहीं सकता, नौकर चाकर भी इतना नहीं देखते, और इसमें मुझे कुछ बचेगा भी नहीं। ऐसे तो इसको मैं ठेके पर दे देता। बहुत से लोग आए ठेके पर लेने के लिए, लेकिन पैसे बहुत कम दे रहे थे, कोई बातचीत ही नहीं हो पा रही थी। तो डॉक्टर साहब उनसे कहते, यह मुझे घाटा लग रहा है, मैं नहीं लूंगा। तो किसी के साथ भी कोई बात हो ही नहीं पाई। ऐसे ही बाग में बैठे हुए थे डॉक्टर साहब कि क्या देखते हैं कि एक बुजुर्ग हैं जो उनकी तरफ आ रहे हैं। जब बुजुर्ग उनके पास आए तो कहने लगे, सेठ जी बहुत प्यास लगी है, पानी पिला सकते हो? तो सेठ जी कहने लगे, बुजुर्ग जी यह भी कोई बात है। वह अपने नौकर से कहने लगे कि जाओ पानी लेकर आओ। तो बुजुर्ग कहने लगे कि नहीं, पानी तो मैं तुम्हारे हाथ से पीऊंगा, अगर तुम लाकर दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और पी लूंगा। जब ये बात कही सेठ जी से, तो सेठ जी कहने लगे कि पता नहीं कैसे बुजुर्ग हैं, पानी अच्छा भला मेरा नौकर ला रहा था, कह रहे हैं खुद लेकर आओ। अब डॉक्टर साहब खुद ही पानी लेकर आए, पानी पिलाया। तो बुजुर्ग ने उनका धन्यवाद किया कि सेठ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पानी पिलाया। तो अब बुजुर्ग कहने लगे कि सेठ जी बहुत बड़ा बाग है, काफी अच्छा आपका कामकाज है, तो यह बाग आप ठेके पर क्यों नहीं दे देते?
या किसी गरीब को ही दे दो, उनका भला हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि बुजुर्ग जी भला हो जाएगा, आज तक मैं भला ही तो करता रहा, भले का ही तो यह काम है। जो भी उस डॉक्टर साहब की स्टोरी थी वह सारी की सारी बुजुर्ग को सुनाई। तो बुजुर्ग से कहने लगे कि यह भले का ही तो काम है कि आज मैं अपने फार्म हाउस पर बैठा हुआ हूं, सारा मेरा कारोबार बंद हो गया। बुजुर्ग जो थे वह मुस्कुराए और सेठ जी से कहने लगे, सेठ जी एक बात कहूं, आपके कितने बच्चे हैं? तो डॉक्टर साहब कहने लगे, 2 बेटे हैं। तो बुजुर्ग जी कहने लगे, अगर आपके बेटे की हालत खराब हो जाती, उसको आप हॉस्पिटल लेकर जाते, एक हॉस्पिटल में नहीं 2 हॉस्पिटल में नहीं उनका इलाज नहीं होता, फिर कहीं और ले जाते तो वहां पर आपसे भी वह ऐसे ही साइन करवा लेते। मालिक ना करे कि आपके बेटे को वहां पर कुछ हो जाता तो फिर आप क्या करते? तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि मैं तो केस कर देता, मैं तो हॉस्पिटल ही बंद करवा देता। तो बुजुर्ग कहने लगे कि बस तुम्हारे बेटे को अगर कुछ हो जाता तो तुम हॉस्पिटल बंद करवा देते, लेकिन उन्होंने तुम्हारा हॉस्पिटल थोड़ी ना बंद करवाया, तुम तो खुद हॉस्पिटल बंद करके आए हो। जो भी होना था वह तो हो गया। वह लोग जो थे जिनकी तुमने बात बताई है, जिनकी लड़की खत्म हो गई है, तुमने खुद कहा कि वह बहुत गरीब थे। अब उनके मन में आया होगा कि डॉक्टर इतना भला करते हैं सबका, लड़की तो खत्म हो ही गई है, चलो थोड़े बहुत पैसे ले लेते हैं, हमारी जिंदगी आगे की सुकून की निकल जाएगी। जब तुमने उन पर उनको पैसे दे दिए तो फिर तुम्हें भी तो यह सोचना चाहिए ना कि वह भी एक भला था। तो वह सेठ कहने लगा, वह डॉक्टर कहने लगा कि बुजुर्ग जी बात तो चलो आप सही कह रहे हो, लेकिन पैसे लेने के बावजूद उन्होंने मेरे पर केस क्यों किया, मुझे कोर्ट में क्यों लेकर गए? तो बुजुर्ग कहने लगे, बेटा यह भी कोई कर्मों का बहुत बड़ा हिसाब किताब है, टाइम आने पर ही पता चलता है। क्या पता कौन से तुम्हारे कर्म थे जो मालिक ने किस तरीके से काट दिए हैं, तुम्हारे साथ क्या होना था और क्या हो गया। डॉक्टर साहब कहने लगे, बुजुर्ग जी मैं नहीं मानता, मैं ना किसी मालिक को मानता हूं, मैं जिस गुरु के पास जाता था मैंने उनको भी छोड़ दिया है। बुजुर्ग जी कहने लगे, बहुत अच्छी बात है, उनको छोड़ने से तुम्हारा भला हो जाएगा। तो बुजुर्ग कहने लगे, चलो इन बातों को हम यही छोड़ते हैं, यह बाग तुम जो है ना मुझे ही दे दो, मैं तुम्हें घाटा नहीं दिलवाऊंगा, जो भी होंगे पैसे हमारे आधे आधे होंगे, कामकाज सारा मैं करूंगा। सेठ जी कहने लगा, यह तो बहुत अच्छी बात है, काम सारा आप करोगे, पैसा आधा आधा मिल जाएगा, ठीक है मुझे मंजूर है, लेकिन आप बहुत बुजुर्ग हो, मैं अपना एक नौकर आपको दूंगा हेल्प के लिए जो तुम्हारे साथ कोई हेल्प करवा दे। तो बुजुर्ग कहने लगा कि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगा। बहुत फल आया उस बाग में, बहुत ज्यादा फल आया। अब वह बुजुर्ग उस डॉक्टर साहब की ही जो गाड़ी वगैरह होती थी, जो ट्रॉली वगैरह होती थी, उसी पर सामान रखता था, फल तोड़वाता था और मार्केट में ले जाता था। 1 से 1.5 महीना 2 महीना वह फल चला, सारा बाग खाली हो गया, बहुत पैसा हुआ, अच्छा खासा पैसा हो गया। जब अच्छा खासा पैसा हो गया तो सारा का सारा जो पैसा था वह इकट्ठा करके डॉक्टर साहब के आगे रख दिया। तो सेठ जी से कहने लगा, बुजुर्ग कहने लगे कि सेठ जी सारा पैसा इतना हुआ है, अब ऐसे करो कि इसके 2 हिस्से कर लो, आधे आप रख लो, आधे मुझे दे दो। डॉक्टर साहब कहने लगे, ठीक है। जो भी पैसा हुआ वह आधा आधा उन्होंने कर लिया, आधा पैसा बुजुर्ग को दे दिया और आधा डॉक्टर साहब ने अपने पास रख लिया। जब बुजुर्ग ने पैसे पकड़ लिए तो बुजुर्ग कहने लगे, बेटा मैं ना अकेला हूं, ना मेरा कोई आगे है ना मेरे कोई पीछे, मैं तो बस ऐसे ही चलता फिरता रहता हूं, उस गुरु के ध्यान को गुनगुनाता रहता हूं, अपनी जिंदगी काटता रहता हूं। तो ये जो आधे पैसे हैं ना, यह भी मैं तुम्हें देकर जाता हूं, ये किसी गरीबों को दान कर देना, उनका भला कर देना, बस मुझे इसी में ही खुशी है। वह जो बुजुर्ग था ना, उसने वहीं पर पैसे रख के और डॉक्टर साहब से अलविदा कहकर वहां से निकल गए। जब पैसे रख के डॉक्टर साहब को कुछ समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। एकदम से जब डॉक्टर साहब की आंखें खुली तो उन्होंने सोचा कि मैं इस पैसे का क्या करूं। बुजुर्ग ने तो 1 से 1.5 महीना 2 महीने इतनी मेहनत की है, भला करना है तो वह खुद करें ना अपने हाथों से, गरीबों को दान करना है तो अपने हाथों से करें, मैं ऐसे कैसे उनका आधा हिस्सा रख सकता हूं। उनके पास में ही उनका नौकर खड़ा था, नौकर को कहने लगे कि जल्दी से जाओ, अभी जो बुजुर्ग गए हैं ना वह बाग से बाहर नहीं निकले होंगे, अभी मोड़ ही मुड़े होंगे, उनको जल्दी से आवाज लगाकर लेकर आओ, मैं तो पता नहीं कहां पर खो गया था और वह अपना पैसा भी मुझे दे गए। नौकर भागता हुआ गया,
इधर उधर देखा कि वहां पर कुछ भी नहीं था। आकर नौकर ने कहा कि सेठ जी, वहां पर तो कुछ भी नहीं है। तो डॉक्टर साहब हैरान हो गए। अपने नौकर से कहने लगे, आंखें आंखों से देखा था अच्छी तरीके से। अरे इतनी जल्दी कहां चले जाएंगे? इतनी बड़ी रोड आगे जाकर है। अभी हमारा बाग ही इतना बड़ा है। अभी तो उन्हें 1 मिनट भी नहीं हुआ। डॉक्टर साहब भागते भागते गए देखने के लिए। इधर देखा, उधर देखा, रोड पर देखा, आजू देखा, बाजू देखा, लेकिन सच में ही वह बुजुर्ग कहीं नजर ही नहीं आए। तब अपने माथे के ऊपर हाथ रखते हुए वहीं पर बैठ गए और आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू कि मेरे साथ जो 2 महीने रह रहा था वह कोई और नहीं, वह तो मेरा मुर्शद था, वह तो मेरा गुरु था, वह तो मुझे समझाने के लिए आया था, मुझे रास्ता दिखाने के लिए आया था। तभी तो उसने मुझे कहा था कि तेरे हाथ से पानी पीऊं, तभी तो सारे के सारे पैसे यहां पर रख के गया। इतने दिनों से वह मुझे यही तो समझा रहा था। जब भी हम इकट्ठे बैठते थे तो वह बुजुर्ग मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ परमार्थ की ही बातें करता था और एक ही बात कहता था, बेटा, जिस गुरु से जुड़े हो ना, उसे छोड़ना मत। वह कोई छोटी हस्ती नहीं है और तुम्हारे साथ जो हुआ है वह भी एक बहुत बड़ा राज्य था जो मालिक ने तुम्हारा सूली का सू बना दिया। हमेशा मुझे 2 महीने यही बातें समझाते रहे, लेकिन आज मेरा गुरु मेरे सामने होते हुए मैं उसकी कदर ही नहीं कर पाया और मेरा गुरु मेरी आंखों के सामने इतना काम करता रहा। आज मुझे इस चीज का एहसास हुआ है। जब मुझे एहसास हुआ तो मेरा गुरु कहीं मुझे नजर ही नहीं आ रहा। तब आंखों में आंसू, मन में वैराग्य बड़ी दूर तक भागता हुआ गया कि कहीं वह बुजुर्ग नजर आ जाए। वह कहां से आने थे? जब 2 महीने हमारे पास रहे तो नहीं दिखे। थक हार कर अपने घर आया, सारी बात अपने परिवार को, अपनी वाइफ को बताई तो वाइफ कहने लगी कि हमें बस इतना सा ही भरोसा है अपने गुरु पर। मैं तो उस दिन भी आपको समझाती थी कि कोई मालिक का खेल होगा जो हमारे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन अगर हमने भला करके ही अपने मुंह से यह कह दिया कि हमारा गुरु ही नहीं है, अगर हमारे पर कोई कष्ट आ गया तो हमने कह दिया हमारा गुरु ही नहीं है। तुमने इतना अच्छा काम करते हुए वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गए, क्या पता हमारे साथ क्या होना था। तब वह डॉक्टर बहुत रोया। फिर डॉक्टर ने अपनी वाइफ से एक बात और कही कि वह बुजुर्ग मुझसे एक और एग्जाम्पल देकर गए थे कि अगर तुम्हारे बेटे को ऐसे कुछ हो जाता तो फिर क्या करते। तो वाइफ कहने लगी, वह जो लड़की खत्म हुई, वह जो केस चला, कोर्ट कचहरियां घूमे, वह कहीं ना कहीं हमारे बच्चे को कुछ होना था। और तुम्हारा जो भला था, जो तुम पुण्य दान करते थे, लोगों का ऑपरेशन करते थे जिन हाथों से करते थे, वह मालिक ने कहीं का कहीं काट दिया। तब उस डॉक्टर की आंखें खुली। डॉक्टर की जब आंखें खुली फिर वह सारे परिवार को डेरे लेकर गया, अपने गुरु से माफी मांगी, सत्संग पर जाना शुरू कर दिया, फिर सेवा भावना पर वैसे ही करने लगा। लेकिन हॉस्पिटल नहीं खोला क्योंकि उनकी खेती ही बहुत थी। लेकिन जिस हॉस्पिटल में भी पित्ते के ऑन ऑपरेशन होते थे उन पर अपना जो भी पैसा था वह देता था, लोगों का भला करता था। फिर से उस भाई ने भला करना शुरू कर दिया। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है कि अगर हम किसी का भला करते हैं या हम निस्वार्थ होकर सेवा करते हैं, अगर हमारी जिंदगी में कोई उतार छाव आ जाते हैं तो वह हमारे साथ पता नहीं क्या का क्या होना होता है। तो मालिक कैसे उन चीजों को काट देते हैं, लेकिन कभी भी मालिक अपनी जो प्यारी रूहें होती हैं उनको कभी भी नहीं छोड़ती। जो उनके साथ जुड़ी होती हैं उनको कभी भी नहीं छोड़ते, हमेशा उनके अंग संग रहती हैं। और एक दिन ऐसा जरूर आता है कि वह रूहें एक दिन मालिक के दर पर फिर जाती हैं रोते हुए। तो हमें भी मालिक से इस तरीके से प्यार करना चाहिए, चाहे हमारी जिंदगी में कभी भी कोई भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, हम कभी भी मालिक से पीछे मुंह ना मोड़े, क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। अगर हम किसी का भला करते हैं या किसी का किसी के साथ मिलकर कि किसी का कोई भला हो जाए, उसके बदले अगर हमें कोई भी रुकावट आती है या दुख तकलीफ आती है तो हमेशा यह समझना चाहिए कि शायद हमारे साथ ऐसा होना था, क्या पता मालिक ने सूली की सू बना दी है। तो हमें गुरु से हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, उनका भजन सिमरन करना चाहिए, कभी भी सतगुरु से मनमुटाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह गुरु बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। राधा स्वामी जी।